अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आए और आपका सिलेक्शन हो जाए, आप सिलेक्ट हो जाएं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप सिलेक्ट हो जाएं, तो उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? बोलो। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या फैकल्टी है? या मटेरियल है? नोट्स हो गए जो टीचर देता है? या टेस्ट है? बोलो। आपने देखा है मैंने इन चीज़ों को नंबर वन पे नहीं लिखा है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये नहीं है, ये तो एड ऑन है जो आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर आप देखेंगे आपके सिलेक्शन में, वो है सेल्फ स्टडी। आप सोचो, अगर आप पढ़ते ही नहीं हो, आप पढ़ते ही नहीं हो, आप ये सोचते हो कि क्लासरूम में बैठ के जो हो गया वो उतना ही करूँगा मैं, आप खुद से पढ़ते ही नहीं हो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, रिजल्ट आएगा आपका। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आप पता नहीं कौन से ख्वाब देख रहे हैं भाई, कौन से ख्वाबों की दुनिया में आप। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो कोई मायने ही नहीं रखती है। फिर आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं, अगर आप खुद से पढ़ते नहीं हैं, तो अच्छी फैकल्टी होने दो, दुनिया की बेस्ट फैकल्टी होने दो, दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स होने दो, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होने दो, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का अगर आप खुद से नहीं पढ़ते हो तो। अगर आपको अपना रिजल्ट चाहिए, अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेल्फ स्टडी। खुद से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप खुद से पढ़ते ही नहीं है तो फिर क्या मतलब का? कोई मतलब का नहीं है। हाँ, अगर आप खुद से पढ़ रहे, अच्छी फैकल्टी मिल जाए तो पढ़ने में आसानी होगी, अच्छा मटेरियल मिल जाए तो बाउंड्री पता होगी कि भाई यही यही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुझे पता है मुझे इतना इतना पढ़ना है। अच्छा टेस्ट सीरीज होगा तो आपकी तैयारी हो जाएगी बिल्कुल एग्जाम के जैसे। ये सारी चीज़ें तब फायदा देंगी जब आप ये कर रहे हैं। अगर आप यही नहीं करते हैं तो बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होना उससे। आप महंगे से महंगी फैकल्टी के पास पढ़ लो, महंगे से महंगी कोचिंग लगा लो, जो करना है कर लो, सब वेस्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, दुनिया के हर एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो कुछ नहीं होना है, नहीं आएगा आपका रिजल्ट, नहीं होगा आपका सिलेक्शन। आप सोच रहे हैं मैं सिर्फ क्लासरूम में बैठ के कर लूंगा, नहीं होने वाला उससे, खुद से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप डेली 6 घंटे कोचिंग आ रहे हैं तो 6 घंटे आपको खुद से भी पढ़ना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो नहीं होने वाला आपका सिलेक्शन, तय है ये। और अगर आपको धक्का मार के पढ़ाना पड़ रहा है ना, धक्का मारना पड़ रहा है कि भाई पढ़ लो, बैठा के मैं पढ़ा देता हूँ आपको, टीचर बैठा के पढ़ा रहे हैं, पेरेंट बोल रहे तुमको कि पढ़ ले, इन जैसे बच्चों के लिए एमबीबीएस जैसा कोर्स नहीं है, या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, छोटा मोटा कुछ कर लेंगे वो, बीओएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस कुछ कर लेंगे, समझ आ रहा है? कोई लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। अगर आप टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सीट अगर आपको चाहिए, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और आपको धक्का मार के पढ़ाना पड़ रहा है ना, बोलना पड़ रहा है कि पढ़ ले भाई, आपके लिए नहीं बना है एमबीबीएस, आपके लिए नहीं बना है टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके ख्वाब छोड़ दो आप, क्योंकि वहां जाके तो फिर और पढ़ना है, तुम कैसे पढ़ोगे? बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसके कंपैरिजन में जो आप अभी पढ़ रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मेरा काम है तुमको सबसे अच्छा पढ़ाना, बेहतर से बेहतर पढ़ाना, और तुम्हारा काम है बेहतर से बेहतर पढ़ना। मेरा काम है सबसे अच्छा पढ़ाना, तुम्हारा काम है सबसे अच्छा पढ़ना, ये तुम्हारा काम है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम बेस्ट तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं बच्चों को बेस्ट कंटेंट ला के दूँ, बेस्ट तरीके से पढ़ाऊँ, सबसे कम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें वो भी बताऊँ, हर प्रोफाइल का सवाल कराऊँ। मैं अपना काम पूरी तरीके से कर रहा हूँ, तुम अपना काम शायद नहीं कर रहे हो। अगर आप तुम पढ़ नहीं रहे हो, मैं तुमको काम दे रहा हूँ, तुम नहीं पढ़ के आ रहे हो तो तुम अपना काम नहीं कर रहे। क्या तुमको बात समझ आ रही है मेरी? मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेरे काम करने से रिजल्ट तो नहीं आने वाला है।